यार तुमने सिर्फ 2 दिन में 100 के व्यूज पूरे करवा दिए उस वीडियो पे, जिसके लिए बहुत ही धन्यवाद। एंड एज प्रॉमिस्ड आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं मुजान द माइकल जैक्सन की ट्रू फॉर्म के बारे में, और कैसे वो बंदा जो इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और साथ ही साथ भगोड़ा भी है, उसे सारे डीमन स्लेयर्स ने घेर कर मारा। लिटरली बंदे को चूहे की तरह जाल में फंसा कर मारा था। बट ये भी करना इतना आसान नहीं था। सोच रहे क्यों, कैसे? देन कीप वॉचिंग। यार इन्फिनिटी कैसल आर्क की शुरुआत में ही हम ये देखते हैं कि मुजान, जैसे कि सारे डीमन स्लेयर्स इतने सालों से ढूंढ रहे थे लेकिन आज तक ढूंढ नहीं पाए थे, उनके लीडर यानी उबुया शिकी के सामने आके खड़ा हो जाता है। और क्योंकि उबुया शिकी के परिवार में जितने भी लोग पैदा हुए हैं उनकी फोरसाइट काफी अच्छी थी, यानी फ्यूचर को काफी हद तक वो प्रिडिक्ट भी कर सकते थे, तो वो जानता था कि मुजान से उसकी मुलाकात जल्दी ही होगी। अब इसी दौरान उनके बीच काफी सारी बातें होती हैं, जिस वजह से हमें काफी सारी चीजें पता चलती हैं, जिनमें से सबसे इम्पोर्टेंट ये थी कि मुजान उसी फैमिली से बिलोंग करता है जिस फैमिली से ये लीडर बिलोंग करता है। और यही रीजन है कि उबुया शिकी के फैमिली मेंबर्स जनरेशन टू जनरेशन मुजान के पीछे पड़े हुए हैं, उसे खत्म करने के पीछे पड़े हुए हैं, क्योंकि भैया उन्होंने ही ऐसे हैवान को पैदा किया है तो उन्हें ही खत्म करना होगा ना, उन्हीं की जिम्मेदारी बनती है, ऐसा एटलीस्ट वो मानते थे। एंड एट द एंड ऑफ दिस टॉक मुजान अपना इंटेंशन साफ क्लियर कर देता है कि वो नेजुको को ढूंढ ही लेगा कभी ना कभी, और एक बार वो उसके हाथ लग गई तो उसे रोकने वाला कोई भी नहीं होगा। और जब मुजान डीमन स्लेयर के लीडर्स को मारने ही वाला होता है, तभी हम देखते हैं कि सारे हशीरास उस लीडर की घर की तरफ बढ़ना शुरू कर देते हैं, और इन्हीं लोगों में तांजीरो भी होता है। और जब वो सब रास्ते में होते हैं तो वो ये देखते हैं कि उबुया शिकी के घर में आग लगी हुई है और तांजीरो एक्सप्लोजन को स्मेल कर सकता था। और इस चीज से मुजान भी चौंक जाता है, क्योंकि ना सिर्फ उसने खुद को सैक्रिफाइस किया, साथ ही साथ उसने अपनी बीवी और बच्चों को भी सैक्रिफाइस किया था। अब मुजान को एक्सपेक्टेड तो था कि वो कुछ ना कुछ प्लॉट कर रहा है, लेकिन इस स्केल का प्लॉट कर रहा है वो ये सोच भी नहीं सकता था। लेकिन उसको इस सबसे कोई फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि वो जल्द ही रीजनरेट हो जाएगा। और मुजान की रीजनरेशन इतनी फास्ट थी कि अगर तुम अकाजा की रीजनरेशन से कंपेयर करो जो कि तुमने एनीमे में देखी थी, उससे 5 to 10 टाइम्स मान सकते हो। और इसका सबूत तुम्हें आगे वीडियो में जरूर दिखेगा। लेकिन उसके रीजनरेट होने से पहले ही एक डीमन आर्ट रिलीज होती है, जिस वजह से मुजान कंप्लीटली इमोबलाइज हो जाता है, मतलब हिल भी नहीं पाता है, क्योंकि ये नॉर्मल नीडल्स नहीं थी, ये मुजान की मसल्स में घुस के उसमें भी निडल्स ब्रांचेस निकाले जा रही थी। इसके बाद हमें दिखाई जाती है तमायो, जो कि अपना एक पूरा हाथ मुजान की बॉडी में घुसा चुकी होती है, जिसके की पीछे का रीजन में आगे वीडियो में जानेंगे। फिलहाल तमायो को देख के मुजान काफी ज्यादा शॉक हो जाता है, और वो यही सोच रहा होता है कि ये औरत यहाँ कर क्या रही है और इसने मेरे साथ क्या किया। और तमायो को ये पता था कि मुजान ऐसा ही कुछ सोच रहा हुआ, तो इसलिए वो ये बोलती है कि डीमंस को ह्यूमन में कन्वर्ट करने वाली ड्रग कैसी काम कर रही है। और ये चीज सुन के मुजान के होश उड़ जाते हैं। लेकिन इसके थोड़ी बाद मुजान पता नहीं क्यों हंसने लग जाता है। इस बात को इग्नोर करते हुए तमायो को एब्जॉर्ब करने लग जाता है। तभी वहां पर एंट्री होती है स्टोन पिलर की, यानी ग्यूमी की, जो कि सिर्फ एक बार में मुजान के सिर के चीथड़े उड़ा देता है। इसके तुरंत ही बाद हमें पास्ट की कुछ ग्लिम्स दिखाई जाती हैं, जिसमें कि ग्यूमी और उबुया शिकी के बीच ये बात हुई होती है कि जब मुजान उसे मारने आए तो ग्यूमी उसे एज अ डेकॉय यूज करे टू डिस्ट्रॉय मुजान। और वो ये चीज सिर्फ ग्यूमी से इसलिए बोल सकता था क्योंकि बाकी सारे हाशिरास काफी छोटे हैं एज में, वो सब इस बात पे एग्री नहीं होंगे। और इन्हीं बातों में वो ये भी बताता है कि मुजान बाकी सारे डीमंस की तरह नहीं था, जिसके कि सिर्फ सिर पे वार करने से उसे खत्म किया जा सकता है। मुजान को खत्म करने का सिर्फ एक ही तरीका था, वो था सन। और ग्यूमी मुजान की रीजनरेशन को देख के तुरंत ही समझ जाता है कि ये बाकी डीमन से किस हद तक अलग है, क्योंकि एक्सप्लोजन, ब्लड डीमन आर्ट और उसके इतना तगड़ा हमला करने के बावजूद मुजान में इतनी ज्यादा स्ट्रेंथ थी कि वो इस सब को अपोज कर सके। और ऐसे बंदे को उन्हें सनराइज तक फंसा के रखना था। इसके बाद मुजान अपनी ब्लड डीमन आर्ट यूज करता है ग्यूमी को रोकने के लिए, लेकिन उस अटैक को ग्यूमी आसानी से नलिफाइड कर देता है। इसके तुरंत ही बाद हम ये देखते कि वहाँ पे बाकी सारे हशीरास पहुंचने लग जाते हैं, जो देख के ग्यूमी को काफी ज्यादा रिलीफ पहुंचता है, क्योंकि अब वो मुजान को यहाँ पे फंसा के रख सकते हैं। एंड दैट्स व्हाई वो ये सबको क्लियर करता है कि यही वो बंदा है, यानी किबुत्सुजी मुजान। और ये सुन के उन सब की आंखें गुस्से से उबलने लगती हैं, क्योंकि यार इन सबों ने पहली बार मुजान को देखा होता है, लेकिन एक बंदा था जिसने कि पहले भी उसे देख रखा है, जो था तांजीरो। और वो सब मिलके तुरंत ही एक साथ मुजान पे अटैक करते हैं अपनी ब्रीदिंग्स के थ्रू। लेकिन मुजान इस सब पे हंसने लग जाता है, और अचानक से उन सब के नीचे अजीब ही तरीके के गेट खुलने लग जाते हैं। और इसी चीज पे मुजान हंसते हुए ये बोलता है कि तुम सबको क्या लगा कि तुम मुझे इतनी आसानी से मार सकते हो? अरे ओ बावले डीमन स्लेयर्स, तुम सबका खेल आज रात में खत्म ही कर दूंगा। और इस तरह वो सारे डीमन स्लेयर्स एक एक करके अलग हो जाते हैं। इसके बाद अगर मुजान की बात करें
तो वो अपने आप को एक तरीके के ककून के अंदर बंद कर लेता है, जिसके के थ्रू वो तमायो को तो एब्जॉर्ब करता ही है, साथ ही साथ उसकी मेडिसिन को भी डिसॉल्व करने की कोशिश करता है। इसके बाद तांजीरो और गियो का सामना होता है अकाजा से, जो कि पूरी लड़ाई मैंने इस वीडियो में एक्सप्लेन करी थी इफ यू वांट। शिनोबु, इनोजुके और कनाव का सामना होता है अपर रैंक 2 डोमा से, जो कि पूरी लड़ाई मैंने इस वीडियो में एक्सप्लेन करी थी इफ यू वांट। और इसी के बाद मियोइचिरो, गेन्या, सानिमी और ग्योमी, इन चारों का सामना होता है अपर मून फर्स्ट यानी कोकोशिबो से, जिसकी की पूरी लड़ाई मैंने इस वीडियो में एक्सप्लेन करी थी इफ यू वांट। इसके अलावा भी एक फाइट है जो कि जेनेत्सु और काइगाकू के बीच होती है, जिसपे कि अगर तुम वीडियो चाहते हो तो कमेंट जरूर बताना, बना दूंगा। अब इन सारी लड़ाइयों के बाद जो भी डीमन स्लेयर ठीक ठाक कंडीशन में होता है, तुरंत ही मुजान की तरफ बढ़ना शुरू करता है। लेकिन हमें ये पता चलता है कि काफी ज्यादा देर हो चुकी है, क्योंकि मुजान रिवाइव कर चुका था। लेकिन इससे पहले कि छोटे मोटे डीमन स्लेयर्स को इन्फॉर्म करा जाता, वो वहां पे पहुंच चुके थे। इसके बाद मुजान तुरंत ही मौका देख के उन सबको सेकंड्स में खत्म कर देता है, लिटरली खून की नदियां बहा देता है। अब उबुयाशिकी का बेटा, जो कि उसके मरते ही डीमन कॉर्प्स का लीडर बन जाता है, उसे इतने सारे